केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक साथ 3 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में रेड की क्योंकि विदेशी फंडिंग और आतंकी संगठन जैश से कनेक्शन होने की खबर थी। इस खबर से विस्तार से दिखाएं इसको, लेकिन झांसी में एक मुफ्ती की एनआईए को चुनौती देने की इन तस्वीरों को देखिए। किस तरह से महिलाओं को ढाल बनाकर मुफ्ती एनआईए से भरने की कोशिश कर रहा है। वो छापेमारी के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, महिलाओं को अपने बचने के लिए ढाल बना रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल इस भीड़ को जुटाने के लिए मस्जिद से ऐलान कराने का आरोप भी है, महिलाओं को मस्जिद के बाहर बुलाने का आरोप है। और फिर जब एनआईए की टीम मुफ्ती खालिद को लेकर बाहर निकली तो महिलाएं जो थीं उन्होंने एनआईए टीम पर भी धावा बोल दिया, मुफ्ती को छुड़ा कर ले गए। ये तमाशा करीब 3 घंटे तक चला। इन तस्वीरों के पीछे की पूरी कहानी आगे बताएं, लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरें देखिए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में एनआईए ने अपनी पूरी तैयारी के साथ छापा मारा। इन सभी जगहों पर एनआईए की टीम ने जांच पड़ताल की, साथ ही मौके से मिले दस्तावेजों को कब्जे में लिया। इसके अलावा यूपी के झांसी से मुफ्ती खालिद और महाराष्ट्र के अमरावती से एक शख्स को हिरासत में लिया। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन पर जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन से कनेक्शन रखने का आरोप है। खबर है कि लोग जैश के इशारे पर लोगों को कट्टरपंथी बनाने की ट्रेनिंग देते थे। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किस आरोप में किन ठिकानों पर एनआईए ने एक्शन दिखाया और कहां क्या एक्शन हुआ है। दरअसल एनआईए की कार्रवाई आप देख सकते हैं, अहमदाबाद में भी इस तरह से कार्रवाई की गई, झांसी में कार्रवाई की गई, महाराष्ट्र के भिवंडी में कार्रवाई की गई और अहमदाबाद में रेडिकल ग्रुप यानी कट्टरपंथी ग्रुप के सदस्यों से पूछताछ हुई। भिवंडी महाराष्ट्र में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। झांसी की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां मुफ्ती खालिद को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र के ही एक और इलाके अमरावती में एक संदिग्ध का पाकिस्तान कनेक्शन पाया गया है, इसको लेकर भी पड़ताल जारी है। तो 3 राज्यों में 4 जगहों पर एनआईए ने एक्शन लिया है। एनआईए की इस कार्रवाई की चर्चा सबसे ज्यादा तब हुई जब झांसी में मुफ्ती खालिद को बचाने के लिए लोग बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि करीब 8 घंटे की तलाशी अभियान के बाद एनआईए की टीम मुफ्ती को हिरासत में लेकर निकली। तभी मुफ्ती के समर्थकों ने घेर लिया टीम को। टीम ने समझाया बुझाया, कोशिश की, लेकिन इसके समर्थक लगातार उग्र होने लगे। देखते ही देखते मौके पर करीब 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसने एनआईए की टीम को घेर लिया। भीड़ में ज्यादातर महिलाएं थीं जो मुफ्ती को छुड़ाकर ले भी गईं। इस दौरान एनआईए ने भी लोगों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन टीम को झड़प और धक्का मुक्की का यहां सामना करना पड़ा। सोचिए कैसे शख्स को बचाया जा रहा है जिस पर आतंकी संगठन के इशारे पर काम करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस उसे पकड़ने गई थी, एनआईए की टीम पकड़ने गई थी, लेकिन वहां भीड़ ने से घेर लिया, बचा लिया। मुफ्ती को भीड़ के हाथों देना ही पड़ा एनआईए को। बाद में पुलिस ने मामले में लोगों को समझाया, तब जाकर मुफ्ती खालिद को एनआईए की टीम हिरासत में ले पाई, क्योंकि जिस मुफ्ती खालिद को हिरासत में लिया गया उसका कनेक्शन विदेशी फंडिंग के साथ जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। कार्रवाई के बाद मुफ्ती खालिद ने सफाई दी है। उसने एनआईए रेड के बारे में भी पूरी जानकारी दी है। देखिए, 2:30 बजे करीब 3 बजे करीब ये लोग आए। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। एनआईए वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कौन है, वैसे खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई गुंडी तो हमने हल्का खोल दी। सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम है, किचन है, सारे की क्या कहते चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। तो सवाल है, रात को 2:30-3 बजे से एनआईए ने छापा मारा। सुबह होते होते भीड़ ने झांसी में तमाशा खड़ा कर दिया। सवाल यह कि भीड़ को किसने और कैसे बुलाया। बताया जा रहा है कि बाकायदा मस्जिद से अनाउंसमेंट करवाई गई, ऐलान करवाया गया। इसके बाद भीड़ मुफ्ती खालिद को बचाने के लिए पहुंच गई, क्योंकि जिस इलाके में एनआईए ने छापा मारा वो कॉलोनी मुस्लिम बहुल है। अचानक से बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच गई। एनआईए की हिरासत से छुड़ाकर मुफ्ती खालिद को ये भीड़ लेकर चली गई। 200 की संख्या में महिलाएं थी, पुरुष मस्जिद में जुटे थे। भीड़ को देखकर एनआईए और यूपी एटीएस की टीम भी हट गई। पुलिस के दखल के बाद मुफ्ती को हिरासत में लिया जा सका। इस तरह की कोशिश तब कामयाब हुई और मुफ्ती खालिद को हिरासत में लिए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया है। विवाद पर शहर काजी मुफ्ती साबिर अंसारी की प्रतिक्रिया सुनिए। प्रशासन भी आपकी सहायता करने के लिए खड़ा है। हम खुद इनके साथ हैं और नहीं एक मजबूरी में
और हमारे साथ साहब हैं, ईमानदारी से नहीं, अमानतदारी आपको से भाई आके नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, हमारे की बच्ची है, आपके भी बच्ची है। जो होगा आपकी गारंटी पे सुनिए भाई, सुनिए भाई बैठे सुनिए। हम कोतवाल साहब ने, साहब ने, साहब ने, सब लोगों ने कहा है हम अपनी जिम्मेदारी पे हम खुद खालिद को लेके जा रहे हैं। आप लोग खामोश हो जाओ, हम रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है ये हजरात हमेशा इंसाफ से फैसला किया है। जब हम इंसाफ चाहने वाले हैं तो इनसे भी हमें इंसाफ की उम्मीद है। तो फिलहाल एनआईए की टीम ने मौके से कई तरह के दस्तावेजों को कब्जे में लिया। उसी आधार पर मुफ्ती खालिद से पूछताछ की गई है, लेकिन हर किसी के अपने अपने दावे हैं। सच क्या ही तो जांच के बाद सामने आएगा, क्योंकि आरोप बहुत ज्यादा गंभीर हैं। एनआईए की टीम ने जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन होने की सूचना मिलने के आधार पर छापा मारा। फिलहाल जिन भी लोगों को हिरासत में लिया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि इसके बाद आगे और कार्रवाई की जाएगी।